हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे दिन रात पढ़ाई में जुटे होंगे और बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, यही सपना लेकर के दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, पढ़ाई आप कर रहे हो और पढ़ाई हमें जारी रखनी है। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी बातें होती हैं जो बच्चों हमें फॉलो करनी होती हैं। बहुत सारी गलतियां हैं जिनको हमें अवॉइड करना होता है ना, उनको दोहराना नहीं होता है। तो बच्चों, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूँ जिसको देख के हर एक बच्चा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है उसको पता चलेगा और हर बच्चा एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा। तो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल अपने छोटे भाई बहनों के तरीके आज बताने वाली हूँ। एक छोटी छोटी बात बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और सारी बताई हुई बातों को मानेंगे। बच्चों, तो सबसे पहली और बिल्कुल बेसिक सी बात है, आप में से बहुत सारे बच्चे सोच सकते हैं अरे मैम ये क्या बता रहे हो, तो मुझे पता है, पर आप में से ही बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं इस बात को और फिर पेपर में परेशान होते हैं। आपको कम से कम 2 नीले पेन 2 काले पेन लेकर के जाने ही जाने हैं। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अरे आज तो मैं नया पेन लेकर के आया हूँ, ये इतनी जल्दी थोड़ी खराब हो जाएगा, या फिर जब मैं अगले दिन जाऊंगा तो फिर नया पेन ले लूंगा। पर बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप मान लीजिए कॉपी लिख रहे हैं और उस टाइम पर आपका ब्लैक या ब्लू पेन जमीन पे गिर गया है ना। मान लीजिए कभी कभी पेन गिर जाता है ना, वहाँ पे डेस्क मान लीजिए आपको सही नहीं मिली और उसमें से पेन गिर गया, तो फिर क्या होगा? वो पेन या तो स्याही छोड़ रहा होगा या फिर उससे सही से लिखते नहीं बन रहा होगा। फिर आप क्या करोगे? किसी और से पेन मांगोगे। इससे होगा क्या? एग्जामिनर भी आपको परेशान करेगा। साथ ही साथ बच्चों, आपको जब पेन मांग रहे हो तो वहां पर मान लीजिए जिससे पेन मांग रहे हो उसके पास एक्स्ट्रा पेन नहीं हुआ, तो आप इस चक्कर में 10 से 15 मिनट अपने गंवा दोगे। तो बेटा जी, आपके बोर्ड का एक एक मिनट बहुत ही भारी है, तो इसलिए पहले से ही आपको 2 नीले और 2 काले पेन लेकर के जाने हैं। जितनी महत्वपूर्ण सामग्री आपको लग रही है, अगर मैथ्स का पेपर आपको लग रहा है प्रकार की आवश्यकता है, उसको लेकर जाइए। चांदा की आवश्यकता है, आप लेकर जाइए। पेंसिल, इरेजर, जो भी आपको लग रहा है, ये सारी महत्वपूर्ण सामग्री आपके बैग में होनी चाहिए। ये बात आपको बेटा जी बिल्कुल ध्यान रखनी है पेपर के एक दिन पहले, है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप परीक्षा हॉल में बैठ रहे होते हैं तो आपको अपने डेस्क के आसपास की जगह देख लेनी है अच्छे से कि कहीं कोई पर्ची या पेपर तो नहीं पड़ा हुआ है। अब बेटा जी, मान लीजिए कि आपकी गलती नहीं है ना, पर होगा क्या? जब इंस्ट्रक्शन के लिए कोई बाहरी लोग आते हैं तो वो आपसे ही पूछेंगे। इससे क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा। मैंने फिर बोला, एक एक मिनट बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है बेटा? आपको अपने आसपास अच्छे से देख लेना है कि कहीं कोई पर्ची, चिट्ठी, कागज तो नहीं पड़ा है, और अगर पड़ा हुआ है तो उसको जो भी आपके कक्ष निरीक्षक में अध्यापक है उसको बुलाइए, उनको दे दीजिए कि सर देखिए मेरी डेस्क के पास ये पेज पड़ा हुआ था, आप इसको रख लीजिए। आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है कि कॉपी मिलने के बाद एकदम से लिखने नहीं शुरू हो जाना है। कॉपी मिलने के बाद आहिस्ता से सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में रोल नंबर भरना है। एक भी अगर अंक गड़बड़ा गया तो बेटा जी आपकी सारी की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी, है ना। आप जितनी मर्जी अच्छे से लिख लो, बट बेटा जी वो मेहनत किस काम की, है ना। तो इसलिए आपको अपनी कॉपी का रोल नंबर, आपका परीक्षा केंद्र की संख्या, स्कूल की केंद्र का नंबर, आपका रोल नंबर, जितनी भी डिटेल्स उसमें दी हुई हैं उसको आप आहिस्ता से अच्छे से भरेंगे। OMR शीट को बहुत ही अच्छे से फिल करना है। एक एक पॉइंट आपको सही से भरना है। और अगर बेटा जी इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो गलत मत भरना, है ना। पहले पेज में काटाकुटी नहीं होनी चाहिए। एक एक डिटेल आपको बेटा साफ सुथरी भरनी है। अगर कहीं कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या भरना है, तो बिना शर्माए हुए वहाँ पर जो अध्यापक है उसको बुला लीजिए। आपस में किसी से नहीं पूछना, आपको जो वहाँ पर टीचर मौजूद है अपना हाथ ऊपर करिए कि सर मुझे दिक्कत है और यहाँ पर मुझे बता दीजिए, तो वो आपकी डेस्क के पास खुद आ जाएंगे और आकर के बता देंगे। तो बच्चों, सबसे पहला काम आपको यही करना है। चाहे इसमें बेटा जी 5 से मैं कह रही हूँ 10 मिनट लग जाए, है ना। आपको एकदम से नहीं अरे मेरा की कॉपी मिली तो भरना शुरू कर देते हैं, नहीं। आपको करना क्या है? आहिस्ता से, चाहे इसमें 5 की जगह 7 मिनट लग जाए,
लेकिन ये आप बहुत ही अच्छे से फिल करेंगे, अपने हस्ताक्षर बहुत ही साफ सुथरे से करेंगे। बेटा जी देखो, कई बार ऐसा होता है जब हम OMR शीट फिल कर रहे होते हैं तो हमसे गलत जो है गोले में जो है हम रंग भर देते हैं। अब क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर इसमें तो काटाकुटी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए बेटा जी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक जो है OMR शीट पर अपनी डिटेल्स भरनी है ना। साथ ही साथ बच्चों, जब आप OMR शीट में आंसर लिखने जाएंगे तो याद रखना बेटा कि आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही गोला भरना है, एक ही गोले में रंग भरना है। तो बहुत ही आपको सावधानी पूर्वक OMR शीट को फिल करना है। आगे बढ़ेंगे बच्चों, जैसे ही आपको पेपर मिलता है वैसे ही पहले तो पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि बेटा जी आपके पास जो है ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना, आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं कि भाई मान लीजिए 2 में से एक कोई क्वेश्चन करना है, तो पहले से ही सोच समझ लो, क्योंकि हमें तो पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। मान लीजिए आपको 80 क्वेश्चन है, 80 में से हमें केवल 40 प्रश्न करने हैं, तो आप क्या करेंगे भाई, मान लीजिए गणित का पेपर है तो 100 में से 50 प्रश्न करने होंगे, जो बाकी सब्जेक्ट हैं उसमें 80 से 40 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने होंगे, MCQs करने होंगे, है ना। अब बेटा जी इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ लो, आप बिल्कुल कन्फर्म हो जाओ कि नहीं मुझे जो है ये वाला ही प्रश्न करना है, उसी को OMR शीट में फिल करो, है ना। ऐसा नहीं करना है कि पहले आपको लगा कर यार 40 चलो ये भर लेते हैं, इसके बाद आपने जो है बाकी आपको जो सही लगा वो भी भर दिया। नहीं, अगर 40 प्रश्न करने हैं तो बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ वही 40 प्रश्न ही OMR शीट में भरने होंगे, है ना। तो पहले से एकदम से जो है सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लो, जो भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको पहले ध्यान से पढ़ लो, है ना। ऐसा नहीं करना है कि एकदम से लिखते ही शुरू हो गए, देखते ही शुरू नहीं होना है, एकदम से बेटा जी आपको शुरू नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लो, जब आपको लगे कि नहीं यार ये बिल्कुल कंफर्म हो गया आपकी, नहीं अब मैं जो है ये प्रश्न करूंगा या मैं इसमें बिल्कुल ये मुझे अच्छे से आता है, तो उन्हीं प्रश्नों को आप हल करेंगे। बेटा जी साथ ही साथ जब आप जो है उत्तर लिखेंगे तो उस समय बेटा जी कॉपी पर केवल और केवल प्रश्न संख्या ही लिखेंगे, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन करिए, तो वहां पर प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से केवल प्रश्न संख्या डाल दीजिए। देखिए आपको सामने कॉपी लेकर के आई हूँ, प्रश्नोत्तर संख्या 7। पहले तो क्या करा भाई, यहाँ पे डाल दिया कि अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं कर रहा हूँ, है ना। आपने पहले ही यहाँ पर पेज के ऊपर हेडिंग डाल दी स्केच पेन से, अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसके बाद आपने प्रश्नोत्तर संख्या 7 या 8 या 9 जो भी आप प्रश्न करने वाले हैं उसकी संख्या ध्यान से आपको देखनी है, उसका नंबर डाल देना है और फिर अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। पहले प्रश्न लिखोगे फिर उत्तर लिखोगे तो बेटा जी पेपर छूट जाएगा, है ना। टाइम आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे बेटा जी, एक खंड के प्रश्नों का उत्तर एक जगह लिखना है, यानी कि अगर आप अति लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं तो सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न एक ही साथ कर लो। ऐसा नहीं करना है कि अति लघुत्तरीय प्रश्न आपने हेडिंग डाल दी और प्रश्नोत्तर संख्या मान लीजिए कोई डाल दिया और वो आंसर है आपका लघुत्तरीय प्रश्न का। इससे क्या होगा, एग्जामिनर तो बेटा क्या करेगा, कॉपी चेक करा, उसको लगेगा कि अच्छा अति लघुत्तरीय प्रश्न में है, तो वो बेटा जी इतना ध्यान नहीं दे पाएगा उस टाइम पर कि अरे ये तो अति लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर जो है लघुत्तरीय प्रश्न लिखा है। इससे होगा क्या, आपका प्रश्न होगा 3 नंबर का और वो जल्दबाजी में नंबर आपको 1 दे देगा, है ना। समझ रहे हो बेटा जी, आपके तो ऐसे 2 नंबर कम हो गए। तो आपको सारे ही जो प्रश्न हैं, है ना, सारे खंडों के जो बेटा प्रश्न हैं वो कहाँ पे लिखने बेटा, एक जगह लिखने, है ना। ऐसा नहीं करना है कि जो है अति लघुत्तरीय में जो है आपने लघुत्तरीय प्रश्न लिख दिया या लघुत्तरीय प्रश्न में कोई जो है हल करते समय वहीं पर ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख दिया। बेटा ऐसे करोगे ना तो आपको जो है ना, आप जो है एग्जामिनर को कंफ्यूज करोगे जो कॉपी चेक कर रहा होगा। और बेटा देखो, आपको पता होगा कि कॉपी चेक करने को उनके पैसे मिलते हैं, जिस कॉपी में उन्हें हद से ज्यादा टाइम लग रहा है इन सारी चीजों की वजह से, तो कभी कभी ना वो नंबर कम भी दे देते हैं ना। तो उसको अगर आसान कर दोगे कॉपी चेक करना तो वो आपको जो है ना अच्छे नंबर देता चला जाएगा, क्योंकि उसके लिए आसान हो गया कि भाई ये अति लघुत्तरीय प्रश्न एक साथ करे हुए हैं, लघुत्तरीय प्रश्न एक साथ करे हैं बच्चे ने, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक साथ करे हैं। तो बेटा इससे हमारा भी फायदा है कि भाई लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का है तो वो उसी के हिसाब से नंबर देगा, है ना, वो खुद कंफ्यूज नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला पॉइंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटा जी उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट आता है,
फॉर्मूला आता है, परिभाषा आती है, या फिर उससे मिला जुला कोई भी बात अगर आपको आती है तो पेपर में उसको लिखकर आ जाएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एकदम से बेटा जी अपना मनोबल नहीं गिराना है, कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है कि आप परेशान हो गए, एक दूसरे को देख रहे हो, है ना, तो ये नहीं करना। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उससे जुड़ी हुई जो भी बात आपको आती है वो बेटा जी आप लिखकर आ जाएंगे, है ना। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। अगर कोई नहीं आता है तो उसमें आप उससे मिला जुला कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सही सही लिख के आइएगा। अच्छा बच्चों, जब भी आप उत्तर लिख रहे होंगे तो उसमें कम से कम आपको 2 लाइन का या फिर 1 लाइन का गैप जरूर देना है ना। इससे बच्चों क्या होगा, आपकी कॉपी साफ सुथरी लगेगी, है ना। जब बच्चों थोड़ा सा हम लोग लाइन के बीच में गैप दे देते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी कॉपी थोड़ी सी साफ सुथरी लगती है। एग्जामिनर को साफ साफ समझ में आएगा कि यार ये उत्तर यहाँ पे खत्म हुआ है और ये उत्तर यहाँ से शुरू हुआ है ना। तो बेटा जी आपको 1 या 2 लाइन का गैप जरूर देना है। आगे बढ़ेंगे तो बच्चों, जिन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले आपको सटीक रूप से आता है उसको हल करेंगे, और जो नहीं आते हैं उसमें मैंने आपको तरीका बता दिया है कि क्या करना है। बच्चों, लाल और हरे पेन का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि केवल और केवल काले और नीले पेन का इस्तेमाल करना है। काले पेन से आप जो है क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे या हेडिंग डाल देंगे, या अगर आपने कोई फॉर्मूला लिखा है तो उसको जो है आउटलाइन बॉक्स जैसा बना दोगे, या फिर अगर आपको कोई महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहा है तो उसमें क्या करेंगे, आप जो है अंडरलाइन कर देंगे, है ना। इसमें काले पेन, और आपको आंसर लिखना है नीले पेन से। बेटा आप जो भी प्रश्न में चित्र बनाना है उसमें चित्र जरूर बनाइए। आप देखो, पूरा 2 पन्ना भर के आओगे, पर वहीं पर ही एक बच्चे ने क्या किया, ये अपना 1 पेज में आंसर लिखा और जो डायग्राम बनाना था, जो चित्र बनाना था, वो उसने चित्र बना दिया। अब आपको पता है कि उस जिसने चित्र बनाया है उस बच्चे को पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको बेटा जी डायग्राम जरूर बनाना है, ठीक है, रेखांकित डायग्राम बेटा होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बायोलॉजी में, है ना, अगर आप जो है डायग्राम बना रहे हैं या फिजिक्स में डायग्राम बना रहे हैं तो उसका आपको नामांकन जरूर कर देना है। कॉपी में ज्यादा काट कूट नहीं करनी है, साफ सुथरा लिखना है ना। ज्यादा काटकूटी करोगे बेटा तो आपकी कॉपी जो है लगेगी, गलत लगेगी, है ना। और एग्जामिनर को ये भी लग सकता है कि अरे इस बच्चे को पहले नहीं आता था, इसने कहीं से देख के लिखा है ना बेटा, तो हमारी इमेज खराब हो रही है। इंपॉर्टेंट शब्दों को अंडरलाइन करना बेटा नहीं भूलना है। जब आप एक्स्ट्रा कॉपी लेते हैं, अगर मान लीजिए आपकी पहली कॉपी भर गई है, आप दूसरी कॉपी ले रहे हैं, तो उसमें बेटा रोल नंबर आपको जरूर लिखना है। तो ये सारी की सारी बेटा जी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी है। अब आखिरी बात उनके लिए कि भाई जिनको पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो सबसे पहले पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ो। इसके बाद बेटा आपको जिस प्रश्न का उत्तर पता हो सबसे पहले वो करो। कॉपी के पहले 4-5 पेज पर सही उत्तर लिखो, ये बहुत जरूरी है। कॉपी का जो पहले 4-5 पेज है बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर होने चाहिए, क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग में अगर एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देता जाएगा तो उसको लगेगा ये बच्चा तो बहुत होशियार है, इसने आगे भी आंसर सही लिखे होंगे। अब स्टार्टिंग में ही गड़बड़ी कर दोगे, देखो स्टार्टिंग में बेटा जी कॉपी थोड़ा सा एग्जामिनर ध्यान से चेक करता है, तो जो शुरुआत के 5 पन्ने हैं उसमें आपको बिल्कुल सही आंसर लिखना है ना। कोशिश करनी है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसमें सही उत्तर लिखो, है ना। और बेटा काटपीट तो बिल्कुल नहीं करनी है। स्टार्टिंग के 4-5 पन्नों में सभी प्रश्न के उत्तर में कुछ ना कुछ तो आपको लिख करके आना। कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं है कि आप शायरी लिख दें, गाना लिख दें, या फिर जो है किसी भी तरह के अपशब्द लिख दें, दुख भरी कहानी लिख दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। पढ़ाई से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ तो बेटा जी आपको आता ही होगा, तो उसको आप लिखेंगे, है ना। अपने उत्तर को एक ही शब्द को बार बार दोहराने से बचिए, यानी कि आपको एक ही शब्द को बार बार नहीं दोहराना है कॉपी में। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हो कि बार बार ही एक शब्द को रिपीट कर रहे हो, तो इससे भी एग्जामिनर क्या होगा, एग्जामिनर की नजर जाएगी और उसको लगेगा कि अरे इस बच्चे को ये आंसर नहीं आता, और वो कॉपी जो है आपको कॉपी में नंबर नहीं देगा, नंबर वहीं पे काट देगा। बेटा जी अच्छी राइटिंग में जरूर लिखना है ना। अच्छी राइटिंग लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चे को आता होगा तभी इसने साफ सुथरी राइटिंग में लिखा है। उनके लिए पढ़ना आसान हो जाता है, कॉपी चेक करना आसान हो जाता है। तो साफ सुथरी राइटिंग में ही लिखना है बेटा। पेपर लेकर के बैठे नहीं रहना है। अगर कुछ नहीं आ रहा है
तो आप ये सोचो कि उस टाइम में आप क्या क्या और कर सकते हो, है ना, क्या क्या उत्तर लिख सकते हो, सारी पुरानी बातें याद करो कि हाँ टीचर ने क्या पढ़ाया था। कुछ तो आपको ऐसा मिलेगा कि सदुपयोग करना है, ऐसा नहीं करना है कि बैठ करके दूसरों को देख रहे हो। और बेटा जी आपको पूरे पेपर में आत्मविश्वास को बना के रखना। अगर शुरुआत में अगर 2-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वहां पर ही मनोबल नहीं गिराना है। आप अपना पेपर जो है आखिरी से शुरू कर दो, है ना, जहां से आपको आ रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंस है आप वहां से पेपर शुरू कर दो। लेकिन बेटा जी आपको अपना आत्मविश्वास नहीं गिराना है। और बेटा जी ये सारी बातें आपको पेपर में ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बताई हुई बातों को पेपर तक भूलेंगे नहीं और एग्जाम हॉल में इन सारी बातों को अप्लाई करेंगे और पेपर में अच्छे से लिख करके आएंगे और अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। तो बस अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखना है, अपने माँ बाप का नाम और गुरुजनों का नाम रोशन करना है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।